सर ये मेरे फादर हैं ईश्वर सिंह जी। जी इन्होंने फार्म की जो स्टार्टिंग की थी जी रखी थी इन्होंने 1990 में। जी जी हाँ जी 31 साल पहले इन्होंने फार्म स्टार्ट की जी। क्योंकि हम तो 3 साल के थे तब जब पापा ने फार्मिंग स्टार्ट की थी। ठीक है ना, उस टाइम तो 50 बच्चों से स्टार्ट की थी। जरूरी नहीं है हमें कोई बड़े स्केल से काम स्टार्ट करना जी। किसी का 2-3 लाख से 4 लाख से जितना सेटअप है उस हिसाब से स्टार्ट करें। तो आप 1-2 रूम बनाओ, 1 फीमेल ले आए या 2 फीमेल लेके आगे, या आपको बच्चे डालने तो 10 या 20 बच्चे डालिए, क्योंकि सर धीरे धीरे बढ़ाओ। जी, क्योंकि सर लोग कहते हैं कि मिनिमम इसमें 10 से 12 लाख का बजट होना चाहिए, तो क्या सच्चाई है 10-12 लाख का ऐसा होगा कुछ तभी नहीं है स्टार्ट सर, होगा? ऐसा तो फिर वो हो गया किसी के पास 10-12 लाख हो नहीं हो तो वो कभी अपना काम कर ही नहीं सकता। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि 10-12 लाख होना जरूरी है, ये मायने नहीं रखता इस चीज़ में। जिसकी जितनी पूंजी है उस हिसाब से काम कर सकते हैं। वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाई आज हम पहुँचे हैं करनाल में, और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा एक पिग फार्म है, काफ़ी बड़ा पिग फार्म है और काफ़ी समय से सर इसको कर रहे हैं। तो भाइयों आज मैं आपको पूरे फार्म की टूर कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, कोना कोना इस फार्म का मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही भाइयों ये भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं आप इसको। अगर कोई स्केल से कोई स्टार्ट करना चाहता है तो क्या इसको इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे कर सकता है, और एनिमल जो है वो कहाँ से लाएगा, कहाँ सेल करेगा। तो भैया पूरी डिटेल में आज हम बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है, कितना इससे मुनाफा हो सकता है, और क्या क्या इसमें समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम सुनील है, जो हमारी फार्मिंग का नाम है वो ईश्वर सिंह पिग एंड गोट फार्मिंग के नाम से है, जो कि गांव सिंधीर के अंदर है। ये नियर बाय हमारा जो सिटी लगता है वो नीलोखेड़ी है जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल से, हरियाणा से हूँ। सुनील जी मेरी आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर विनती है, आप जो भी बोलें सच बोलें, क्योंकि सर इन वीडियो को देख के ही लोग अपना फार्म खोलते हैं और कुछ लोग धोखे में भी आ जाते हैं, उनका फार्म बंद हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ जो भी बोले सच बोलें सर। सर 1990 से फार्मिंग बना रहे हैं, जो 31 साल हो गए फार्मिंग करते जी। काफ़ी आते हैं यहाँ पर विजिटर भी, डेली 8 से 10 पार्टियाँ डेली आती हैं विजिट करने के लिए। जो रियलिटी में होता है इसके अंदर वही बताते हैं सब जी। तो सर पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 0 से 100 kg होने में पिग को 6 मंथ लगते हैं या ज़्यादा लगता है? 6 से 7, वो थोड़ा डिपेंड करता है, ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर और फीडिंग के ऊपर, सब तरह से चीज़ देखी जाती है उसके अंदर जी। प्रॉपर हम ये नहीं कह सकते भी प्रॉपर 6 मंथ ही लेगा वो। हाँ। नहीं तो वो 6 से 7 मंथ के बीच में हो जाता है। अगर फीड अच्छी है तो क्या वो 5-5.5 महीने में भी हो जाता है सर? सर आज तक ऐसा तो नहीं हुआ, जो वैसे किसी ने हवा में बातें करनी वो बात अलग है। 5.5 महीने तो नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी फ़र्क पड़ता है जी। जो वो विदेशों के अंदर है, जो कि 5.5 महीने के 6 महीने के बीच में होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा कोल्ड है, यहाँ पर इन्वायरमेंट अप डाउन चलता रहता है जी। तो क्या सर कंपनी की फीड पे भी अगर 100% को कंपनी की फीड पे चलाता है तो उसमें भी क्या प्रॉफिट होता है? सर होता ज़रूर है, बट अच्छा नहीं होता, थोड़ा कम रहता है उसमें प्रॉफिट जी। दूसरा सर ये बताइए, जब आपने फार्म स्टार्ट किया था तो कितने एनिमल से स्टार्ट करा था और कितना उसमें इन्वेस्टमेंट आया था? सर देखो वो तो जो ज़्यादातर नॉलेज है पापा को उस चीज़ की, क्योंकि हम तो 3 साल के थे तब जब पापा ने फार्मिंग स्टार्ट की थी। ठीक है ना, उस टाइम तो 50 बच्चों से स्टार्ट की थी। बच्चे का प्राइस था कोई यही 600-700 रुपये के आसपास का बच्चे का प्राइस था उस टाइम में जी। फार्मिंग में भी कोई 20-30 हज़ार रुपये ऐसे लगा था सेटअप में उस टाइम, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी उस टाइम में जी। तो सर ये बताइए, जब आप एनिमल लाए या कोई भाई अगर एनिमल ला रहा है अपने फार्म पे, तो किन किन बातों का ध्यान रखे उनको लेते समय? एक तो मेन तो ब्रीड जो डिपेंड करती है, ब्रीड देखो अच्छे वाली ब्रीड होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, और फार्म में घूम के देखना चाहिए कोई एनिमल कोई बीमार या कोई वायरस या कोई बीमारी नहीं आई हुई हो, और उनकी फीडिंग है वो अच्छी से हो रही हो, कोई वेस्ट वाला एनिमल मत लें जी। और फार्म पे ले जाते टाइम थोड़ा व्हीकल भी अच्छा करें जी। एनिमल को टाइट नहीं लेके जाना चाहिए कभी भी जी जी। तो मोडिलिटी के ज़्यादा चांस होते हैं उसमें जी। तो हम अपने फार्म पे जाने के बाद अपने फार्मिंग में पहले स्प्रे वगैरह सारा कुछ करनी चाहिए एनिमल की, हो सके तो अपने फार्म पर भी जा करके वैक्सीनेशन करें जी। तो सर ये बताइए, अगर किसी भाई का 10 लाख का बजट है या 15 लाख का बजट है या 20 लाख का बजट है, तो वो अपने बजट को कैसे कैसे डिवाइड करे, कितना फीड पे खर्च करे, कितना एनिमल पे खर्च करे, कितना शेड पे खर्च करे, और कितना अपने पास बचा के रखे? 10 लाख का बजट है तो सर उसमें कम से कम वो 3 लाख रुपये सेटअप पे रखे, और 2-2.5 लाख के आसपास के एनिमल लें, बाकी फीडिंग के लिए रखें अपने लिए। सर दूसरा है कि पिग फार्म खुल तो जाते हैं लेकिन बंद भी हो जाते हैं,
तो क्या कारण होता है उनका लॉस सर का? उसमें काफ़ी क्या परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि फार्म बंद करना पड़ता है? सर उसमें कई कारण होते हैं, एक कारण कोई नहीं है। जैसे एक तो कई लोन ले लेते हैं जी। काफ़ी मोटा, उसको थोड़ा मारने के चक्कर में कुछ भी इस तरह से ही बंद कर देते हैं। मैनेजमेंट अच्छी नहीं रखते वो, मैनेजमेंट, फीडिंग, एक पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें उसके अंदर देखनी पड़ती हैं। कहीं क्या है, काफ़ी अच्छा सेटअप बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी कर देंगे, प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, वो लीवर पे डिपेंड करेगा, तो वो भी बंद होने के चांसेस हैं जी। क्यों वो जो हफ्ते में 10 दिन में एक राउंड लगा रहा है। या फिर पार्टनरशिप है, शुरू में तो प्यार अच्छा है उनका, वो धीरे धीरे भाई मैं फार्म पे आ रहा हूँ आप नहीं आ रहे, मैं फीडिंग लेके आ रहा हूँ आप नहीं लेके आ रहे, वो झगड़े के कारण भी हो जाते हैं। एक होता है पूंजी के कारण, जिसके पास एनिमल बना लिया, सेट भी बना लिया, एनिमल भी रख लिए, तो खिलाने के लिए उसके पास पूंजी कम रह जाती है, वो भी लॉस में जाने के चांसेस होता है, वो भी जल्दी बंद करने की कोशिश करता है उसको। जी। दूसरा सर ये बताइए कि अगर कोई छोटा भाई, छोटा किसान भाई या जिसके पास पूंजी कम है, पैसा कम है, वो कैसे फार्म स्टार्ट कर सकता है? क्योंकि सर बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। छोटे स्केल से स्टार्ट करें जी, जरूरी नहीं है हमें कोई बड़े स्केल से काम स्टार्ट करना जी। किसी का 2-3 लाख से 4 लाख से जितना सेटअप है उस हिसाब से स्टार्ट करें। तो आप 1-2 रूम बनाओ, एक फीमेल ले आए या 2 फीमेल लेके आगे, या आपको बच्चे डालने तो 10 या 20 बच्चे डालिए, क्योंकि सर धीरे धीरे बढ़ाओ। जी, क्योंकि सर लोग कहते हैं कि मिनिमम इसमें 10 से 12 लाख का बजट होना चाहिए, तो क्या सच्चाई है 10-12 लाख का होगा तभी स्टार्ट होगा? ऐसा तो फिर वो हो गया, किसी के पास 10-12 लाख हो नहीं हो तो वो कभी अपना काम कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो हमारे बाल्मीकि समाज के काफ़ी भाई हैं जो कि 1-2 रूम बना के रखते हैं, उसमें 20-30 पिगलेट्स रखे, उनको फैटना तैयार किया, सेल कर लेते हैं, वो भी उससे इनकम लेते हैं। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि 10-12 लाख होना ज़रूरी है, ये मायने नहीं रखता इस चीज़ में, जिसकी जितनी पूंजी है उस हिसाब से काम कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2 या 3 से फीमेल से या मेल से अपना स्टार्ट कर सकता है वो। 2 मेल लिया है, 2-3 फीमेल लिया है, 4 फीमेल लिया है, उन पे एक मेल रख सर वो पार्ट टाइम काम कर सकता है ना इसके अंदर, जो कोई पहले अपना काम कर रहा है या जॉब कर रहा है या एग्रीकल्चर में है, तो इसमें तो मॉर्निंग इवनिंग का काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। 1 घंटा सुबह काम किया, 1 घंटा इवनिंग में काम कर लिया, तो ये पार्ट टाइम अपना काम करके। सर दूसरा ये बताइए कि क्या फार्म को 100% फीड पे चलाना संभव है? यस सर, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं है जी। फीडिंग पे चलाना सबसे बेस्ट है जी, क्योंकि इसमें एक तो मोडिलिटी कम होती है, वायरस कम आता है और आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जैसे कि आप होटल वेस्ट लेके आ रहे हो, आपने कोई होटल के साथ टेंडर कर लिया, उसकी वेस्टेज आ रही है, जितने आपके पास वेस्टेज आ रही है ना, 2 ड्राम या 3 ड्राम, आप उसी के कैपेसिटी के अनुसार एनिमल रख सकते हो, ज़्यादा नहीं रख सकते। यदि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता जा रहा है और हमारा फीडिंग पे है तो हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं अपने काम को। दूसरा सर ये बताइए फीड मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, क्या इनको आप खिलाते हैं फीड में? सर इसमें तो ग्रेन्स हैं, राइस ब्रोकन है, पोलिस है, वीट है, मेज़ है, सोया डीओसी है, बाकी विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए जी, कैल्शियम होगी, प्रोबायोटिक हो गए, खुद की फीड बनाते हैं? हाँ जी, आप अपनी खुद की फीड बनाते हैं? हाँ जी सर, अपना ग्राइंडर मिक्सर सब कुछ अपना लगा रखा है जी, अपनी ग्राइंडिंग मिक्सिंग सब खुद अपनी ही करते हैं जी। सर ये बताइए फार्म बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर एक तो थोड़ा अपना ज़मीन में शहर से इन चीज़ों से दूर होना चाहिए थोड़ा, और जो शेड बनाए वो खुला हवादार होना चाहिए। और सर दूसरा ये बताइए कि आप ट्रेनिंग वगैरह भी कराते हैं सर? यस सर। अच्छा, ट्रेनिंग भी आप देते हो? सर ट्रेनिंग देते हैं, बट हमारी कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है जी। काफ़ी आते हैं लोग, विजिटर भी आते हैं, ट्रेनिंग करने वाले भी आते हैं। ट्रेनिंग वाले का एक रखा हुआ हमने, हमारे यहाँ से नीलो खेड़ी है जो शहर लगता है जी, वो 2.5-3 किलोमीटर है, वो अपना रूम ले, खाना पीना अपने आप करे, तो जो 1 दिन रहना है, 2 दिन रहना है या 3 दिन, जो भी उनका मन करे जितने दिन ट्रेनिंग लेने का यहाँ पर ले सकते हैं, हमारी कोई फीस नहीं है, वो उनका आना जाना अप डाउन उनका अपने आप है। दूसरा सर जब आपके डैडी ने फार्म स्टार्ट किया था तो आपको इसमें इश्यूज़ क्या थे, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चुनौतियाँ आपको फेस करनी पड़ी थी इसमें? देखो जी, चुनौतियाँ तो काफ़ी आती हैं, शुरू में नॉलेज कम थी, ठीक है ना, और एक बैकवर्ड में काफ़ी काम गिना जाता था ये, लोग भी काफ़ी कहते थे आप लोगों ने ये क्या कर लिया, क्यों 30 साल पहले की बातें हैं। आजकल तो लोग एजुकेशन की वजह से काफ़ी एडवांस हो गए हैं, अब लोग इन बातों को कोई फील नहीं करता। तो सर जो भाई इसको पिग फार्म स्टार्ट कर रहे हैं
तो क्या होटल वेस्ट पे हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बट जो कि बढ़ोतरी की तरफ है ना, वो फीडिंग में ही है, क्योंकि होटल वेस्ट में बात तो वही आ जाती है, कोई कुछ ही परसेंटेज का डिफरेंस रहता है। जैसे कि हम फैटनिंग भी तैयार कर रहे हैं, कोई 500-700 या 1000 रुपये का डिफरेंस आता है, कोई लंबा ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इस चीज़ में। कुछ सेलिंग में सर होटल वेस्ट का जो एनिमल है वो उसकी सेलिंग में और फीड की सेलिंग में कोई दिक्कत है इसमें सर? सेलिंग में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा प्राइस का डिफरेंस रहता है, कोई 2-4 रुपये 5। फीड पे थोड़ा शाइन रहता है जानवर, हाँ शाइन करता है, चमकता है, उसकी अलग ही पहचान होती है। वो तो सर पहचान अलग रहेगी जी, बट रेट भी उसके ना उसी हिसाब से उसको मोडुलिटी मिलता भी है। कम होती है, बीमारियां कम आती हैं। जी जी। वो काफ़ी है, उसमें लेबर जो कॉस्टिंग है वेस्टेज में वो ज़्यादा आती है, लेबर ज़्यादा रखनी पड़ती है, फीडिंग में कम लगती है लेबर भी। जी जी। अच्छा दूसरा सर, जैसे इतना बड़ा फार्म है तो आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के होता नहीं है, तो आपको इसमें कितना सर प्रॉफिट के बाद कितना प्रॉफिट आपको इसमें हो जाता है? सर वो एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी एनिमल की कंजप्शन कितनी है, उस हिसाब से प्रॉफिट होता है। इसमें कोई 30% के आसपास मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलता है। तो पर केजी क्या रेट का आप सेल करते हो सर लाइव? इस टाइम तो सर 140 चला हुआ है, 140 रुपये पर केजी। आने वाले टाइमों में बढ़ोतरी होगी तो वो अलग प्राइस होगा उस टाइम में। जी जी। जो ये फैटनर का प्राइस है इस टाइम। सर अगर एक मेल पिग की बात करें तो उसका कितना खर्चा आ जाता है, कितना उसे प्रॉफिट हो जाता है? जो फैटनिंग में? जी। फैटनिंग में सर कोई 6000 रुपये के आसपास का खर्चा है। और सेल कितने का हो जाता है सर? सर जो 100 kg का उसका 14000 रुपये का प्राइस है, 140 रुपये किलो के हिसाब से। लगभग उसका परचेजिंग कॉस्ट भी है जी, जो पिगलेट्स की, वो 35 रुपये की कॉस्ट उसकी भी है। बाकी मेडिसन, लेबर कॉस्ट, बाकी इलेक्ट्रिसिटी 1000 रुपये के आसपास वो भी आती है। यानी कि कोई 9.5 से 10,000 रुपये के आसपास टोटल कॉस्ट आ जाती है एनिमल की। तो 3-4 हज़ार का उसको लगभग प्रॉफिट हो जाता है। हाँ 3000 रुपये तो सर मिनिमम है। जी जी जी। सर अगर खुद की फीड बनाते हैं और कंपनी का फीड लेते हैं तो फीड के रेट में कोई अंतर आता है, प्राइस में कुछ अंतर आता है, सस्ता पड़ता है? सर जो कंपनी टू कंपनी है, जो एक कंपनी है दूसरी कंपनी है, कम से कम ये लगा के चलो पिगरी के अंदर कम से कम मिनिमम 10 हैं, मैक्सिमम भी होंगी, ज़्यादा भी होंगी। उन्हीं के प्राइस में अंतर है तो फार्मर अपनी बनाएगा उसमें तो अंतर मिलेगा ही आपको। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3-4 रुपये का डिफरेंस आता है जी कंपनी की और अपनी खुद। सर एक परिचय करा दीजिए बाबूजी से भी, जिन्होंने फार्म की नींव रखी, जिन्होंने फार्म को स्टार्ट करा। सर ये मेरे फादर हैं ईश्वर सिंह जी। जी। इन्होंने फार्म की जो स्टार्टिंग की थी, नींव रखी थी इन्होंने 1990 में। जी जी। हाँ जी, 31 साल पहले इन्होंने फार्म स्टार्ट किया। जी। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार जी। सर ये आपको आइडिया कैसे आया था सर? तो जी ऐसा है ना, जिस टाइम मान लो कि बेरोजगारी के हिसाब से तो ये बहुत नंबर 1 में काम लग गया। जी जी। तो जी। तभी इसको अपनाया था। तो बाबूजी मेरा एक सवाल है कि अगर कोई भाई 10 पिग से स्टार्ट करता है, 10 एनिमल से स्टार्ट करता है, तो क्या उसको स्टार्ट करना चाहिए? अगर करता है तो क्या खर्चा आएगा, क्या उससे प्रॉफिट होगा? देखो छोटे से बड़े सारा मान लो कि तभी छोटे से बड़े ही होगा। एक बार तो स्टार्टिंग छोटे से ले लो, चाहे कोई अपने जितनी उसका इन्वेस्टमेंट हो उसके मुताबिक ले लो। जी जी। हाँ जी, कोई 10 से लो, 20 से लो, कोई 5 से लो। जी। ऐसा नहीं है कि 10 से स्टार्ट करना है, 2 से 3 से 4 से भी स्टार्ट हो सकता है? हो सकता है जी, जितनी अपनी इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक कर लो। धीरे धीरे उनको फिर बढ़ाता जाए। अपने बढ़ते चले जाओ जी। तो सर आप ब्रीडिंग कैसे कराते हैं? नेचुरल कराते हैं या कुछ सीमेंट वगैरह इनको लगाते हैं? नहीं। और सर कहते हैं लोग कि एक जो फीमेल है 14-14 बच्चे देती है एक बार में, तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? कितने औसत की अगर बात करें एवरेज की, तो एक फीमेल कितने बच्चे देती है? नहीं देखो जी ऐसा है ना, बच्चे तो ज़्यादा भी देता है, बच्चे देने वाली कोई बात नहीं, 16 भी देता है, 14 भी देता है जी। तो इसकी जो एवरेज आवेगी ना वो एवरेज ही मान लो कि 10 के लगभग आओ। तो सर इतना बड़ा जैसा फार्म चला रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, सेल हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड आप कैसे मेंटेन करते हो कि किसको कब गैबिंग कराना है, किसको कब दवाई देनी है, कैसे रिकॉर्ड रखना है? एनिमल के हिसाब से पता लग जाए उसको, जिस टाइम मान लो कि एनिमल के अंदर फीमेल है जो उसके अंदर गर्मी आवेगी, हीट आवेगी, तो उसके लक्षण ही अलग होंगे, उस लक्षण के मुताबिक उसका अपना मीटिंग करा देंगे। तो सर सेलिंग में कोई दिक्कत आती है इसमें? सेलिंग की कोई दिक्कत नहीं, एडवांस में ही सेलिंग है इसकी। तो यहीं आके मतलब थोड़ा बताइए कि कैसे ब्रोकर वगैरह आते हैं यहाँ से ले जाते हैं माल, या आप खुद आसाम लेके जाते हैं? नहीं, हम खुद लेके नहीं जाते, ट्रेडिंग वाले आते हैं। ट्रेडर आपके घर पे ही आपको घर पे आते हैं, अपने कंडे पे अपना वजन कराए तो पेमेंट करी अपने ले। तो ये तो बाबूजी बहुत ही अच्छा मतलब जरिया है, बिजनेस है कि आप अपने घर के घर पर ही इस काम को कर रहे हैं। ये तो है जी, अच्छे तो है, और बाकी नहीं सारा काम एडवांस में ही है, 2 पॉइंट में नहीं है।
तो सर फ्यूचर आप इसका कैसे देखते हैं? फ्यूचर क्या है इस पिगरी का? आने वाला जो वक्त है वो कैसा है? अच्छा बिजनेस है, लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करने के लिए तो अच्छा है। आपको मान लें कि जिसका इंटरेस्ट होगा ना वो ही करेगा ना इसको। तो पिगरी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है भाई जो नफरत वाला हो या कोई इनकम ना हो। इनकम भी अच्छी है, तो नाम से लोग मान लें कि नफरत है, वो भी ऐसा नहीं है भाई नाम से नफरत ले। जी, धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद। सर आपके फादर को, डैडी को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी उन्होंने 30-35 साल इसको पिगरी को दिए हैं, घूमे हैं, आप भी डैडी के साथ रहे हैं काफ़ी टाइम से, काम किया है पापा के साथ में, मार्केट भी गए। तो सर कैसा बिजनेस है, कैसा एक्सपीरियंस है, किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकता है कोई भाई? अगर छोटे स्केल पे कर सकता है, करना चाहता है, तो उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सारे अपने विचार रखिए ज़रा। सर देखो, फार्मिंग तो बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबल भी है, मिनिमम 30% का प्रॉफिट भी है इसके अंदर। तो इसका जो आगे फ्यूचर है वो भी बहुत अच्छा है, ब्राइटनेस है। जो किसान भाई हैं हमारे, उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि अपने लैंड में, ज़मीन में, खेत में बना सकते हैं और अपना अलग से ये बिजनेस उनके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल रहेगा। जी जी जी। और सर इसमें कोई छोटा इन्वेस्टमेंटर भी है ना, कोई हमारा जो फार्मर भाई है, इन्वेस्टमेंट कम है, उसके पास पूंजी कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी फार्मिंग कर सकता है इसमें। जी जी। और सर सब्सिडी वगैरह कुछ मिलती है सर सरकार से? सर वो थोड़ा SCBC कोटे में तो है सब्सिडी वगैरह। जी जी। तो जनरल कास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन सर देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो फार्मों पे मैं जाता हूँ, घूमता हूँ, तो पता कर लगता है मेरे को, वो ये है कि सब्सिडी जो मिलती है वो पिगरी पे नहीं मिलती, आपके गोल्ड पे, सोने पे या मकान पे, जायदाद पे मिलती है। वो तो सर हमारी प्रॉपर्टी होगी जो हमने गारंटी पे रखी है। क्योंकि लोगों को ना सर बड़ा भ्रम है कि हम ट्रेनिंग ले लेंगे, सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो हमें लोन मिल जाएगा। तो सर मुझे लगता है कि ऐसा तो है नहीं सर, जो लोन मिलेगा वो आपको प्रॉपर्टी गोल्ड पे मिलेगा। सर वो तो अपनी, हमने जो भी बैंक हो गया या कुछ भी हो गया, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो ज़मीन, प्रॉपर्टी वगैरह, गोल्ड वगैरह कुछ ना कुछ लेगा। जी जी। ठीक है, वो तो रखनी पड़ेगी जी। सब्सिडी का ऐसा कोई मैटर इसके अंदर बहुत कम चांस है। रहेगी ट्रेनिंग की बात, सर्टिफिकेट की, तो ट्रेनिंग में ये होता है लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले ले, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम इस काम को कर सकते हैं जी। इसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग भी काफ़ी लोगों के लिए ज़रूरी हो जाती है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद।